हाय दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय भवन फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन का अति लघु उत्तरीय का फुल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? तो इसका परावर्तित किरणें एक ही हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? तो इसका आंसर होगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसमें नियम 2 होते हैं, लेकिन दोनों नियम लिखना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ये लिखना है कि नियम कितना होता है। तो इसका आंसर होगा 2। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी के। 6 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। 7 नंबर क्वेश्चन है इसका, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? इसका आंसर होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। इसका आंसर होगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। 9वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा, यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? तो इसका आंसर ध्रुव पर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक। 14 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? तो इसका आंसर होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही सिर्फ काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन है,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेमी है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो इसका आंसर होगा यह एक अवतल दर्पण है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे, तो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है, तो इसका आंसर होगा आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। 21 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पर हम लोग एक सूत्र दिया हुआ है f बराबर r बटा 2। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 20 सेमी, r के जगह पर हमने 20 बैठा दिया है, बटा 2, दोनों कट गया, इक्वल टू 10 सेमी आंसर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, यानी कि r 32 सेमी दिया हुआ है। f बराबर सूत्र होता है r बटा 2, r के जगह पर हम लोग 32 दिए हैं, 32 बटा 2 कट करके 16 हमारा आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। इसका आंसर है समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक चिन्ह बताता है कि वह वस्तु के सापेक्ष सीधा है। इसको VVI कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी, तो यह किरण उसी पथ पर लौट जाएगी। इसका आंसर होगा कि वह किरण उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। 27 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखे। यह VVI क्वेश्चन है और एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसका दो उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग है कि इसका उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग है कि डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले और दांत इत्यादि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।